नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शूटर रोहित की गोगामेडी से 7 साल पुरानी रंजिश थी। पुलिस को बताया क्यों लॉरेंस गैंग के निशाने पर थे करणी सेना अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपी दोनों शूटर्स को उनके एक सहयोगी के साथ पुलिस ने शनिवार देर रात चंडीगढ़ से पकड़ लिया। शूटर्स को पकड़ने में दिल्ली पुलिस का सहयोग रहा। एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि रोहित राठौड़ की गोगामेडी से निजी दुश्मनी थी। इसी के चलते वह गोगामेडी के मर्डर के लिए तैयार हो गया था। 7 साल पहले जयपुर के वैशाली नगर थाने में रोहित पर राजपूत समाज की एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में नाबालिग के पिता की मदद गोगामेडी ने की थी। रोहित को इसी मामले में जेल काटनी पड़ी थी। इस केस के सिलसिले में उस पर घरवालों को काफी पैसे खर्च करने पड़े थे। साथ ही बहन की शादी के लिए उसका जयपुर स्थित मकान गिरवी तक रखना पड़ा था। इसी कारण से वह गोगामेडी को अपना दुश्मन मानता था। जयपुर जेल में रहने के दौरान ही रोहित राठौड़ की जान पहचान लॉरेंस गैंग के वीरेंद्र चारण से हो गई थी। उसी ने वीरेंद्र को इस हत्याकांड के लिए तैयार किया था। वसुंधरा राजे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी। विधायक दल की बैठक पर संशय। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री फेस को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। सोमवार को होने वाली बैठक भी टलने के आसार हैं। इसकी वजह राष्ट्रपति का लखनऊ दौरा माना जा रहा है। राजस्थान के ऑब्जर्वर बनाए गए राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद है। ऐसे में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान उनकी मौजूदगी भी प्रस्तावित है। उधर अभी तक विधायकों के पास विधायक दल की बैठक को लेकर किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। पार्टी पदाधिकारी भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं। विधायक दल की बैठक मंगलवार या फिर बुधवार तक खिसक सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंची। दोपहर में राजे यहां 13 सिविल लाइंस आवास पर भाजपा विधायक मिलने पहुंचे। विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा से विधायकों के मिलने को अहम माना जा रहा है। विधायकों के साथ ही पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा से मिलने पहुंचे। 200 साल पुरानी हवेलियों की पीएम मोदी ने की तारीफ। इनमें गर्म हवा भी ठंडी हो जाती है, बोले दुनिया के पास सीखने का अवसर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले में इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले 2023 का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जैसलमेर की पटवा हवेली की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा, आप में से कुछ लोग जैसलमेर में पटुओं की हवेली गए होंगे। 5 हवेलियों के इस समूह को इस तरह बनाया गया था कि वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। ये सारा आर्किटेक्चर न केवल लॉन्ग स्टैंडिंग होता था बल्कि एनवायरनमेंट स्टेबल भी होता था। यानी कि पूरी दुनिया के पास भारत के आर्ट एंड कल्चर से बहुत कुछ सीखने के लिए अवसर है। जी हां दोस्तों, बता दें कि जैसलमेर में पत्थर की कारीगरी का काम करने वाले मदद अली ने बताया कि पटुआ हवेली वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। ये जैसलमेर के पीले पत्थर और लकड़ी से बने अपने पार्टिकों पर सुंदर जाली के काम के लिए जाना जाता है। इसमें एक शानदार अपार्टमेंट है जिसे सुंदर भित्ति चित्रों से चित्रित किया गया है। पटुओं की हवेली अपने दीवार चित्रों, जटिल पीले बलुआ पत्थर, नक्काशीदार झरोकों और बालकोनियों, प्रवेश द्वारों और दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक खूबसूरत हवेली है जो अपनी जालीदार हवेलियों के लिए जानी जाती है। इन सभी 5 हवेलियों में 5 मंजिला इमारत है। कन्हैयालाल के बाद अब एक और टेलर को पीएफआई से मिली जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले सदर थाना क्षेत्र में एक दुकानदार को दुकान खाली कराने के लिए एक धमकी भरा पत्र डाक से मिला है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि तिजारा रोड पर चिकानी गांव में एक दुकानदार को 13 नवंबर को डाक से एक पत्र मिला है। पत्र में 31 दिसंबर तक दुकान खाली करवाने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित सोनलाल जाटव की ओर से इस संबंध में गुरुवार को मामला दर्ज करवाया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पत्र हाथ से लिखा हुआ है और पत्र में पीड़ित के साथ 2 अन्य दुकानदारों के नाम का भी जिक्र है जिन्हें दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। उन्होंने बताया कि पीड़ित पूर्व में सिलाई का काम करता था। गौरतलब है, राजस्थान में दूसरा मौका है जब किसी टेलर को धमकी मिली है। इससे पहले उदयपुर के एक टेलर को जान से मारने की धमकी मिली थी, वो था कन्हैयालाल। और उसके कुछ दिनों में 2 लोगों ने टेलर की दुकान पर कपड़े के नाप देने के बहाने दर्जी कन्हैयालाल की गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। पत्र में सोनलाल जाटव समेत कुल 3 दुकानों को 31 दिसंबर तक खाली करने की चेतावनी दी गई है, वरना एक रात में बम से सबको नष्ट करने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र चिकनी में टेलर का काम करने वाले सोनलाल जाटव के नाम है। घटना का पता चलते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई है और जांच में जुट गई है। पत्र में लिखा है, मेरी बात अच्छे से समझ लेना, यह तेरी दुकान है, यह जगह मुसलमान की है, यह जो सरदार की दुकान है और रोहतास कुमार की दुकान है। सरपंच और आम मोहम्मद के लोगों ने बताया कि यह सारी जगह मुस्लिम भाइयों की है और आपने कब्जा किया हुआ है। मैं अभी शराफत से बोल रहा हूँ, अभी जगह की सही कीमत ले लो और खाली करो। मैं कौन हूँ? पीएफआई 31 दिसंबर तक का समय दे रहा हूँ, नहीं तो पीएफआई को दुनिया जानती है। एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा।
जिस दवा को लेकर अलर्ट जारी, उसकी राजस्थान के इस शहर में हर दिन 1 करोड़ की बिक्री। जी हां दोस्तों, यदि आप दर्द निवारक दवा लेते हो तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आर्थराइटिस दवा और बुखार में काम आने वाली मेप्टाल दवा को लेकर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ने एक अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यह एसिड साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। खास बात यह है कि जोधपुर में यह दवा एक दिन में करीब 1 करोड़ की बिक्री की जाती है। इस अलर्ट के असर को लेकर राजस्थान पत्रिका ने कई बड़े डॉक्टर से बात की। इनमें से अधिकांश डॉक्टर्स के पास औपचारिक रूप से यह अलर्ट नहीं पहुंचा है, लेकिन उन्हें पिछले 3-4 दिन में अलग अलग सोर्स से इसकी जानकारी मिली है। आयोग ने जारी अलर्ट में कहा कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया डेटाबेस के अनुकूल दवा ड्रेस सिंड्रोम का पता चला है। इस ड्रेस सिंड्रोम के कारण गंभीर एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर लाल दाग, बुखार, चकत्ता और लिम्फेडेनोपैथी जैसी शिकायत हो सकती है। यह शिकायत 2 से 8 सप्ताह के बीच हो सकती है। इस ड्रग का उपयोग कई बार महिलाएं पीरियड पेन को कम करने के लिए भी करती है। हालांकि यह कई बार डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। केमिस्ट एसोसिएशन के सह सचिव अविनाशी सिंह बताते हैं कि करीब 1 करोड़ की बिक्री इस फार्मूले की अकेले जोधपुर में हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक का जज्बा, पेंशन राशि से पौधे खरीद कर लगाई, संवार दी शमशान की तस्वीर। जी हां दोस्तों, अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र का बंधन आड़ी नहीं आता। इसे सेवा करने का शौक कहें या पर्यावरण के प्रति प्रेम। एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने रात दिन मेहनत करके बबुल की झाड़ियों से घिरे शमशान घाट की तस्वीर ही बदल दी है। अब शमशान घाट में छायादार, फलदार, औषधीय व धार्मिक महत्व के पौधे लहरा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन गांव की। यहाँ के सेवानिवृत्त शिक्षक कुयाराम सरगरा ने सेवानिवृत्ति के बाद समय का सदुपयोग करते हुए सरगरा समाज की शमशान भूमि को संवारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शमशान भूमि में विभिन्न प्रजाति के छायादार, फलदार, औषधीय व धार्मिक महत्व के पौधे लगाए। यहाँ लगाए गए कुछ पौधों की कीमत तो हजारों में है। कुयाराम ने बताया कि वह शिक्षक पद से 2016 से निवृत्त हुए थे। घर पर खाली बैठने के बजाय उन्होंने शमशान भूमि को संवारने का बीड़ा उठाया। उन्होंने मिलने वाली अपनी पेंशन की राशि से शमशान भूमि में सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया और अर्थी रखने के लिए संगमर स्टैंड का निर्माण करवाया। वहीं समाज के दानदाताओं को भी प्रेरित किया। उनकी तरफ से कबूतर, चबूतरा, पानी की टंकी, मुख्य द्वार बनवाए। इन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के पौधे लगा। अब वे सभी पौधों की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधों के लिए हर माह पानी के 2 टैंकर मंगवाए जाते हैं। बारिश पर मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन, 24 घंटे में सक्रिय होगा नया विक्षोभ। यहाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार 11 दिसंबर से ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान राज्य भी शामिल है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगर 11 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ तो राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। यह पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में कितने दिन सक्रिय रहेगा यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 घंटे में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उत्तरी हवाओं का दबाव बढ़ने से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। कमजोर तंत्र के सक्रिय होने के कारण राजस्थान में कई इलाकों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। जयपुर शहर के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। दिन में धूप जहां सर्दी से राहत दे रही है, वहीं रात को पारे में गिरावट देखी जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार जयपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री, वहीं न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आने वाले 7 दिन तापमान स्थिर रहेगा। दिन और रात के तापमान में खास अंतर नहीं आएगा। वहीं सीकर में बर्फबारी के बाद विंड पैटर्न में बदलाव से सीकर में मौसम 3 दिन से सर्द होता जा रहा है। मौसम केंद्रों पर हवा में कम नमी दर्ज की जाने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी बढ़ेगी। सीकर में हवाओं की रफ्तार बढ़ने से गलत माउंट आबू में शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु पर अटका रहा। रात को गिरी ओस की बूंदें। सवेरे खुले मैदानों में खड़ी फसलों के पत्ते घासों पर, सोलर प्लेटों पर बर्फ के रूप में जमी नजर आई। सर्दी से सितम से बचने की जुगत में लोगों ने 19 लवादों का सहारा लिया। वहीं कई जगह लोगों के साथ सैलानियों ने अलाव का सहारा लिया। 1 डिग्री का इजाफा होने से तापमापी पारा 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर अटका रहा। गोगामेडी के हत्यारे शूटर नेपाल भागने से पहले पकड़े गए। हिसार स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे में हुए थे कैद। 1 लाख के इनामी गैंगस्टर के संपर्क में थे। जी हां दोस्तों, पुलिस को दोनों बदमाश की लोकेशन हिसार रेलवे स्टेशन पर मिली। वहां के सीसीटीवी फुटेज आने पर दोनों की तलाश में टीमें हिसार भेजी गई, लेकिन ये बदमाश वहां से मनाली के लिए निकल गए। मनाली में इनकी लोकेशन मिलने पर टीमें रवाना हुई तो ये वहां से चंडीगढ़ पहुंच गए। यहाँ होटल में रुके। दिल्ली पुलिस को शनिवार दोपहर 2 बजे इनके चंडीगढ़ में होने की पुख्ता जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस के एडीजी क्राइम रविंदर सिंह ने राजस्थान पुलिस से संपर्क किया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और एडीजी क्राइम ने अपनी टीम के 7 अफसरों और पुलिसकर्मियों को इस ऑपरेशन में भेजा।
पुलिस को डर था कि दोनों बदमाशों के पास हथियार हो सकते हैं। अगर पुलिस ने दोपहर या शाम को रेड की और दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू की तो कई लोगों की जान जा सकती है। पुलिस ने आधी रात का इंतजार किया जिससे किसी को नुकसान न हो और शूटर जब तक खुश करने का प्लान बनाए उससे पहले पुलिस उन्हें पकड़ ले। पुलिस ने दोनों शूटर और उनके साथी उत्तम सिंह को पकड़ लिया। उत्तम सिंह ने भागने में इनकी सहायता की थी। दिल्ली पुलिस ने दोनों शूटर से रोहित गोदारा लॉरेंस से संबंधित पूछताछ की। हत्यारों की गिरफ्तारी पर राजस्थान पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। तो दोस्तों आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।